जय हिंद गाइस। तो कैसे आप लोग। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, बट ये कितना चलेगा मैटर ये करता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कितनी देर अपनी बात पे टिके रहेगा या फिर नहीं टिकेगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं कि उन्होंने सीज फायर करा दिया है, लेकिन वो इस गलतफहमी में है कि पाकिस्तान उतना ही बड़ा धोखेबाज है। एक बात आती है कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको इतनी जल्दी क्यों है सीज फायर कराने की, तो यहाँ पर दो रीजन है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनके जो फाइटर जेट है F-16, इंडिया उनको गिरा रहा है, यानी कि इंडिया उनको मार के गिरा रहा है और इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि 4th जनरेशन फाइटर जेट हैं और वो इंडिया के द्वारा गिराए जा रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है, और पाकिस्तान को जो $1 बिलियन की जो भीख मिली है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर सीज फायर होगा तभी ये पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज वो रोक दिए जाएंगे। पाकिस्तान कुछ समय के लिए मान जाता है और बाद में फिर वो जैसे कि तैसा हो जाएगा। जब F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को दिए गए थे, तब उसमें पाकिस्तान को बताया गया था कि वो इन फाइटर जेट का यूज किसी भी देश के खिलाफ युद्ध में नहीं करेगा। अगर वो यूज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जितना भी आतंकवाद है उससे लड़ने के लिए। लेकिन वो आतंकवाद से तो तब लड़ेगा ना जब वो आतंकवाद ना फैला रहा हो। वो तो खुद आतंकवाद को ही पाल रहा है, तो फिर वो कैसे उस आतंकवाद को रोकेगा। तो हालांकि अब उसने वो फाइटर जेट इंडिया के खिलाफ यूज करने शुरू किए और इंडिया ने उनको गिराना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना के डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया और पाकिस्तान के कई एयरवेज को खत्म कर दिया। और पाकिस्तान वाले सीज फायर होने के बाद में कुछ इस तरह से जश्न मना रहे हैं कि जैसे मानो कि वो पता नहीं कितनी बड़ी जंग उन्होंने जीत ली है, और इस काम में पाकिस्तान को महारत हासिल है कि कैसे झूठ को सच साबित किया जाए और कैसे हार का जश्न मनाया जाए। और यही एक रीजन है कि जो पाकिस्तान इंडिया से हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे है, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से ये भरा जाता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे जहर और किन परिस्थितियों में क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तब से ही उनकी चीज दिमाग में है कि अगर हार जाओ तब भी हार मत मानो, ये मानो कि जीते हुए हो। तो वो उसी जीत का जश्न मना रहे हैं वहां पर, और जबकि वो बुरी तरह से हारे हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान अपने वादों पे नहीं टिकेगा और वो सीज फायर को तोड़ेगा, और उसके बाद में इंडिया उसकी फिर से बजाएगा। और ये फैक्ट है, आप लिख के ले लीजिए। अगर आपको लगे कि ये मैंने कुछ गलत कहा है तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, और ऐसा ही होना है। मोदी जी ने यहाँ पर थोड़ा सा, कि ट्रंप ने बोला कि ऐसा कर लीजिए, मोदी जी को पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, और उसको ठिकाने लगाना कैसे हमको पता है, क्योंकि लातों के भूत लातों से ही मानेंगे, बातों से कभी नहीं मानेंगे, तो उनको लाते ही चाहिए। तो फिर मोदी जी ने भी इस चीज को थोड़ी देर के लिए हाँ कर दी है, लेकिन पाकिस्तान जब खुद सीज फायर तोड़ देगा तब हम उसकी फिर से बजाएंगे। और मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा अभी कुछ शुरू हो भी गया है। और ये ऐसा कोई पहला नहीं है केस की, मतलब पाकिस्तान अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहा हो। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, सर्जिकल स्ट्राइक की उसने मना कर दिया, फिर भी वो जश्न मना रहा था। 99 में कारगिल वॉर हुआ, उसमें वो हारा था, उसका भी जश्न उसने मनाया। उससे पहले 71 में उसके हमने 93,000 सैनिकों को पकड़ लिया और 2 देश बना दिए, तब भी वो जश्न मना रहा था। 65 की लड़ाई हुई, उसमें भी उसने जश्न मनाया। 48 में भी जश्न मनाया। तो इतना बेशरम पाकिस्तान है कि मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो क्या कह के खुशी मना रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनसे गिराए तो हमारे ड्रोन भी नहीं जाते, जो कि अनमैन्ड भी। और वो बात करता है राफेल गिराने की, उसने 5-5 राफेल गिरा दिए। हालांकि ये सब बातें वो उसने कहीं किसी की वीडियो गम देख के, उसमें कोई ऐसा गेमिंग चैनल पे देख ली होंगी वो वीडियोस, और उसके बाद में वो सेलिब्रेट करने लगे कि उसने इंडिया के राफेल गिरा दिए। अरे बेवकूफ़ो, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, कम से कम कुछ तो सीखो। अगर नहीं सीख रहे तो कुछ तो मान लो। तो अब वो क्या करे, झूठी तारीफें उसने अपनी करनी है। हालांकि जो उसकी सेना है वो मुंह की खा चुकी है, और फिर भी वो उनकी तारीफों को जनता के सामने बांध रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं गलती से तख्ता पलट ना हो जाए, अगर वो ऐसा ना करे तो गाइज, ये हालत है पाकिस्तान की। भीख मांगने में सबसे आगे, झूठी तसल्ली देने में सबसे आगे, खाली पुलाव पकाने में सबसे आगे। अगर ख्वाबों की कोई दुनिया है तो उसका नाम है पाकिस्तान। वो दिन में भी खुली आंखों से तारे देखना चाहते हैं और उनमें ही ख्वाब बसाना चाहते हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान की फिलहाल। पाकिस्तान फिर से गलती करेगा और फिर से पिटेगा गाइज। आपको वीडियो अच्छा लगा, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।